ये प्यारे भाई और बहनों, आज हम मार्कुस की अंजील को पढ़ें। मार्कुस की अंजील सबसे छोटी अंजील है, सिर्फ 16 अध्याय हैं। और मार्कुस की अंजील रोम में अत्याचार सहने वाले ईसाइयों के लिए, ईमानदारों के लिए लिखा गया, उनको उम्मीद देने के लिए, तसल्ली देने के लिए और उनको ईमान में बांधने के लिए। मार्कुस जॉन मार्क के नाम पर मशहूर है और पतरस के साथ उन्होंने सेवा किया, पतरस के साथ चलते फिरे और पतरस को मदद किया। पौलुस के साथ भी गए मिशन कार्य में और बरनबास के रिश्तेदार माने जाते हैं। और मार्कुस की अंजील खास इसलिए है कि मार्कुस की अंजील जल्दीबाजी में है। 41 बार मार्कुस कहते हैं कि तुरंत तुरंत, यानी खुदावंद यीशु मसीह को ऐलान करने के लिए पहला हिस्सा पूरा खुदावंद यीशु कौन है, खुदावंद यीशु खुदा का बेटा है, यीशु खुदा का बेटा है। इस बात पर पहुंचने तक खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे सवाल हैं। और यीशु की शिक्षा मार्कुस के अंजील के जरिए बहुत खास बरकतें हम सबों को देने के लिए, हमारी ज़िंदगी में खुदा हमें बार बार बुलाता है जल्दी से जल्दी से काम करने के लिए, खुदा के पाक वचन को उम्मीद के साथ सुनने के लिए। तो हम आज मार्कुस के अंजील के पहला और दूसरे अध्याय पढ़ेंगे। हम कैथोलिक बाइबल से पढ़ेंगे और बाइबल को खोलकर आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और उसे सुन भी सकते हैं। मरकुस के इंजील उसका पहला अध्याय। यूहन्ना बपतिस्मा का उपदेश। ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। नबी ईसायास के ग्रंथों में लिखा है, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ तो तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। इसी के अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा निर्जन प्रदेश में प्रकट हुआ, जो पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था। सारी यहूदिया और यरूशलेम के लोग यूहन्ना के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यूहन्ना ऊंट के रोओं का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियां और वन का मधु था। वो अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। प्रभु यीशु का बपतिस्मा। उन दिनों यीशु गलीलिया के नाजरत से आए। उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण किया। वे पानी से निकल ही रहे थे, उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा। और स्वर्ग से ये वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु यीशु की परीक्षा। इसके बाद आत्मा यीशु को निर्जन प्रदेश ले चला। वे 40 दिन वहाँ रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वे बनेले पशुओं के साथ रहते थे और स्वर्गदूत उनकी सेवा परिचर्या करते थे। उपदेशों का प्रारंभ। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलेया आए और ये कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। 4 मछुओं का बुलावा। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए यीशु ने सिमोन और उसके भाई अंद्रेस को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर यीशु ने जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कफरनहूम का अबदूदगरस्त। वे कफरनहूम आए। जब विश्राम दिवस आया तो यीशु सभागृह आए और शिक्षा देते रहे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे।
सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा नाजरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने ये कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल आ। अब दूत उस मनुष्य को झकझोर कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उससे निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहते रहे, ये क्या है? ये तो नए प्रकार की शिक्षा है। वे अधिकार के साथ बोलते हैं, वे अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। पेतरुस की सास। वे सभागृह से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ सीधे सिमोन और अंद्रेस के घर गए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। यीशु उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। बहुतों का स्वास्थ्य लाभ। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अब्दूतग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। यीशु ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अब्दूतों को निकाला। वे अब्दूतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। गलीलिया का दौरा। दूसरे दिन यीशु बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही ये बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हम आप आसपास के कस्बों में चलें, मुझे वहाँ भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूँ। और वे उनके सभागृहों में उपदेश देते और अबदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया घूमते रहते थे। कोढ़ी का स्वास्थ्य लाभ। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु को तरस हो आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर ये कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे ये कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वो वहाँ से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे यीशु के लिए प्रकट रूप में नगरों में जाना असंभव हो गया, इसलिए वह निर्जन स्थानों में रहते थे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। अर्धांग रोगी। जब कुछ दिनों बाद यीशु कफरनहूम लौटे तो यह खबर फैल गई कि वह घर पर हैं और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। यीशु उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे यीशु के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहाँ यीशु थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। यीशु ने उन लोगों का विश्वास देकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं। वहाँ कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचते थे, ये क्या कहता है? ये ईश निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु को मालूम था कि वे मन ही मन क्या सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, अर्धांग रोगी से ये कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा ये कहना, उठो, अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा के लिए अधिकार मिला है। वे अर्धांग रोगी से बोले,
मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबों के देखते देखते बाहर चला गया। सबके सब बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, हमने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। लेवी का बुलावा। यीशु फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और यीशु ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में यीशु ने अल्फई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठे हुए देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में यीशु के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि यीशु पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। उपवास का प्रश्न। यूहन्ना के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर यीशु से बोले, यूहन्ना के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? यीशु ने उत्तर दिया, जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दुल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते, किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देती है और अंगूरी तथा मशकें दोनों बर्बाद हो जाती हैं। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। विश्राम के दिन बालें तोड़ना। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, ये क्यों वही कर रहे हैं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियातार के समय इस मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। यीशु ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। ये दो अध्याय हमने आज पढ़ा है प्यारे भाइयों और बहनों। और मरकुस के इंजील को समझना हमारे लिए एक कहानी है। यीशु के साथ हमारी दोस्ती है। यीशु की ज़िंदगी, यीशु का प्रचार, यीशु के चमत्कार और खासकर यीशु के दुख दर्द पर गौर करने के लिए हमें मौका है। मार्कुस यीशु के सलीब पर चढ़ाने के बारे में बहुत लंबी कहानी लिखने वाले हैं। बेशक यीशु का जी उठना बहुत छोटा सा होगा, पर यीशु के दुख दर्द पर काफ़ी गौर करेंगे। सिर्फ 16 अध्याय हैं, पर मार्कुस जल्दीबाजी में है ये प्रकट करने के लिए यीशु ही प्रभु है। और रोम में अत्याचार सहने वाले उन सारे ईसाइयों को तसल्ली देने, ईमान में बांधने, उन्हें उम्मीद का वरदान देने के लिए मार्कुस लिख रहे हैं। पतरस के साथ जुड़े हुए हैं। पतरस की गवाही समझ लें। पतरस को जितनी भी बातें मालूम थी, उन सारी बातों को पतरस ने मार्कुस को बताया होगा, और मार्कुस ने उन सारे चीज़ों को आसान भाषा में लिखा है। अरमेक भाषा के लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत सारे सवाल किए जाएंगे और बार बार तुरंत तुरंत यानी इमीडिएटली, जल्दी से जल्दी, कि खुदावंद यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनना, खुदा के हुक्मों को मानना और खुदा की पैरवी करना, अच्छे काम करना और खुदा के रास्ते पर चलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मार्कुस के इंजील को पढ़ना हम सबों के लिए बहुत आसान रहेगा, आसान लगेगा। पर मार्कुस
मार्कुस की अंजील हमें मजबूर करेगा जल्दी जल्दी हर रोज़ हर काम में हम खुदा के रास्ते पर चलें। शुरुआत बहुत आसान है। ये ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रारंभ, यानी यीशु ईश्वर का पुत्र है, खुदा का बेटा है। इस बात की चर्चा काफ़ी लंबे काल तक तकरीबन 9 अध्याय तक चलेगी। यीशु कौन है, यहाँ तक अपदूत भी कहेंगे कि हम जानते हैं, यीशु को जानते हैं, पर यीशु किसी को भी नहीं कहेंगे। यीशु बार बार कहेंगे कि किसी को नहीं बताना, किसी को भी नहीं बताना, क्योंकि लोगों को यीशु के काम, यीशु के प्रचार और यीशु के चमत्कार से यीशु को पहचानना है, जानना है। गवाही सिर्फ बोलने से नहीं, गवाही महसूस करने से है, हर एक को अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ने से है। इसलिए यीशु को जब तक पतरस ऐलान नहीं करेंगे कि आप ईश्वर के पुत्र हैं, तब तक हम बार बार यही देखेंगे, किसी को मत कहना। और हर एक चमत्कार हम सबों के लिए एक किस्म के जिक्र है। यूहन्ना बपतिस्ता का संदेश यह है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। यूहन्ना बपतिस्ता बहुत साफ है, मैं खुदा नहीं हूँ, मैं यीशु नहीं हूँ, मैं मसीह नहीं हूँ, मुझसे बढ़कर कोई आने वाला है और वो आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। हम होते जाएं, यीशु हम में बढ़ते जाएं, हमारे विचार और हमारे योजनाएं नहीं, पर खुदा की योजनाएं हम में जाहिर होते जाएं। यीशु का बपतिस्मा के समय खुदा बाप ने ऐलान किया, और हम सबों के बपतिस्मा के दौरान भी खुदा ने हमारी असली इज्जत, ओरिजिनल इज्जत में खुदा ने ऐलान किया, मेरा प्यारा बेटा है, तू मेरी प्यारी बेटी है, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। आज शायद हमारी हरकतें, हमारी आदतें, हमारे लालच, हमारे गुस्से, इन सारे बातों की वजह से हमने अपने ओरिजिनल इज्जत को खो दिया। पर याद रखें, बपतिस्मा के दौरान खुदा ने ऐलान किया, मेरा प्यारा बेटा है, तू मेरी प्यारी बेटी है। यीशु की आजमाइश होती है, खुदा का बेटा है, बिना पाप का है, पाक है, सबसे पाक है, खुदा का स्वरूप है, फिर भी यीशु ने हमारे लिए आजमाइशों का अपनाया। शैतान के जरिए यीशु परखे गए, और यीशु की परीक्षा हमारी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा याद रहना चाहिए। अगर यीशु हमारे लिए परीक्षाओं को, हर आजमाइशों को यीशु ने सामना किया, दुख दर्दों का सामना किया, हम जो पापी हैं, हमें कम से कम अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए हर आजमाइश को जीतना है। ये महीना बालक यीशु को समर्पित है। बालक यीशु से हमने दुआ करना है। धरनी में पैदा हुए बालक यीशु, मुझे, मेरे परिवार को मेरे प्यार के हवाले मैं सौंपता हूँ, और मुझे तेरे पाक मर्जी के मुताबिक, खुदा की मर्जी के मुताबिक जीने के लिए वरदान दे। उपदेशों का प्रारंभ, यीशु का पहला उपदेश, पश्चाताप करो, समय निकट आ गया, और सुसमाचार में विश्वास करो। समय पूरा हो चुका है और स्वर्ग राज्य निकट आ गया, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। ये 4 बातें हमें डराने के लिए नहीं है। दुनिया में आज के ज़माने में बहुत सारी बातें देखते हैं, स्क्रॉल कर, पर जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जो हमें खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलाता है, जो हमारी असली इज़्ज़त में जीने के लिए हमें मदद करता है, उन चीज़ों को चुनना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। खुदा को चुनें, हम अपने दिल को खुदा के लिए तैयार करें, और पश्चाताप करने का मतलब अपने दिल को पाक रखना, अपने दिल को खुदा के दिल के साथ जोड़ कर रखना, और खुदा के संदेश पर विश्वास करें। खुदा के संदेश पर, दुनिया के संदेश पर नहीं, खरीदने और बेचने के बारे में, खुदा के संदेश पर, उम्मीद के संदेश पर। हमारे दिखावे, हमारे धन दौलत बहुत कम मायने रखते, खुदा के संदेश पर विश्वास करें। खुदा हम सबों को बचाने, हमेशा की ज़िंदगी का वरदान देने आया है। और तुरंत खुदा 4 चेलों को बुलाता है, मच्छुओं का बुलावा, पतरस, अंद्रयास, यूहन्ना और याकूब। खुदा हम में से हर एक को बुलाता है, और हम सोचते हैं कि हाँ जी, हम करेंगे, पर चेले तुरंत सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चलते हैं। आज हम किन चीज़ों को छोड़ सकते हैं? आज के दिन हम किन चीज़ों को छोड़ सकते हैं? किन चीज़ों को बोल सकते हैं कि आज मेरे पास टाइम नहीं है? कितने बार हम आजमाइश के तौर पर मोबाइल इस्तेमाल करना, या सोना, या टीवी देखना, या गेम खेलना, इन सारी चीज़ों की आजमाइश बार-बार आती है। मेरे पास अभी टाइम नहीं है। पुरानी चीज़ें कितने बार हमें तंग करती हैं। हमारी गलतियाँ, हमारी लापरवाही, दुखी रहने की आदत, कितने बार ना उन फ़िल्मों को बोलना है कि आज मेरे पास टाइम नहीं है। शैतानी कामों को, जितने भी बुरे हरकत, आज मेरे पास टाइम नहीं है, कल देख,
बुरी आदतों को हमेशा बोलना है कि आज मेरे पास टाइम नहीं, आज मैंने खुदा की पैरवी करनी है, आज मैंने यीशु की पैरवी करनी है। जैसे इन 4 चेलों ने यीशु की पैरवी की। कफरनहूम का अबदूदग्रस्त। कफरनहूम में यीशु सभागृह में शिक्षा देने लगे और वहाँ ईसा नाज़री हमसे आपको क्या, क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए? मैं जानता हूँ कि आप कौन है, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष, है ना। शैतान तुरंत ऐलान करता है कि आप खुदा के बेटे हैं, पर यीशु ने कहा ना, चुप रहा, चुप रहा, इस मनुष्य से निकला। और सब लोग चकित रह जाएंगे। और ये क्या है? सवाल। मरकुस की इंजील सवालों से भरपूर है। ये क्या है? ये कौन है? वे अधिकार के साथ बोलते हैं, वे अशुद्ध आत्माओं को भी अब आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। इस यीशु की चर्चा करना, यीशु के बारे में विचार करना, यीशु के बारे में एक दूसरे के साथ बातें करना हमारे लिए ज़रूरी है। पेतरुस की सास, पेतरुस के बारे में सभी एक ही जिक्र है, उसकी सास के बारे में। शायद उसकी बीवी मर गई थी या और कोई नहीं था, सिर्फ पेतरुस और उसकी सास के बारे में बताया गया। पेतरुस की सास बीमार है और लोग उसे कहते हैं, और यीशु तुरंत घर तक जल्दी आकर उसे चंगा करने के लिए यीशु आते हैं। और यीशु ने उसे हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो तुरंत उनकी सेवा में लग जाती है। बहुत सारे लोगों को चंगा करना, है ना। यीशु सभागृह से यानी चर्च से घर, घर से मोहल्ला और मोहल्ले से पूरी दुनिया, एक बहुत अच्छा कदम है। इस अल्तार से मेरे घर तक खुदा की बरकत पहुँचे और मेरे घर में खुदा की बरकत काम करें, वो चंगा करें, दिमागी बीमारियों से चंगा करें, सामाजिक बुराइयों से चंगा करें, और हमें उम्मीद के साथ आस पड़ोस के लोगों को खुदा के वरदान देने के लिए हमें तैयार करें। यीशु सभागृह से पेतरुस के सास के घर, उसके बाद पूरे मोहल्ले में, उस गलियों में सारे लोग अपने बीमारों को ले आते हैं, यीशु उन्हें चंगा करते हैं। और पर यीशु सिर्फ घर और गलियों में नहीं, यीशु और आगे जाना चाहते हैं। गलीलिया का दौरा। सवेरे उठकर यीशु दुआ करते हैं और सारे लोग उनको ढूंढते हैं, पर यीशु उनके बीच में रहने के लिए नहीं, यीशु आगे जाने के लिए। उनको यीशु का स्वाद मिला, यीशु के चमत्कार मिले और यीशु का प्रचार उन्होंने सुना, और अब यीशु के पीछे उन्होंने चलना है। यीशु की ज़िंदगी पर गौर करते हुए अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना, नए तरीके से उन्होंने जीना। पर यीशु वहाँ रुकने वाले नहीं है। कोढ़ी का स्वास्थ्य लाभ। कोढ़ी अपने सारे नियमों को तोड़कर, कोढ़ी को दूर रहना था, कोढ़ी को चिल्लाना था अशुद्ध अशुद्ध, पर कोढ़ी ने सारे नियमों को, सामाजिक रुकावटों को तोड़कर यीशु के पास आता है। आप चाहें तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। मतलब कोढ़ी को मालूम है कि यीशु खुदा का बेटा है, इसके पास ताकत है, ये मुझे चंगा कर सकता है, पर उसे साहस नहीं है, उसके पास उतने दम नहीं है, पर वो बड़े हलीम के साथ पुकारता है। कोढ़ी ने नियमों को तोड़ा, यीशु भी नियमों को तोड़ते हैं। यीशु उस कोढ़ी को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, और यीशु हम में से हर एक को छूने के लिए तैयार है। हम सामाजिक दुनियावी बातों की रुकावटों के चलते हम यीशु से दूर हैं, और ये हम यीशु से ये कहते हैं कि हाँ जी, आप मुझे माफ़ कर सकते हैं तो माफ़ करो। पर यीशु तरसते हैं हम सबों को छूने, हम सबों को चंगा करने और हम सबों को नई उम्मीद देने के लिए। और यीशु कहते हैं कि सावधान, किसी को नहीं कहना, पर कोढ़ी ने सबको सुनाना है। अर्धांग रोगी, ये भी बहुत खास चमत्कार है। दोस्तों के विश्वास पर अर्धांग रोगी को चंगाई मिलती है, इससे पापों की क्षमा मिलती है। ये बहुत बड़ी बहस वाली बात है, ये आगे भी चलेगी। पर यीशु खुदा का बेटा होने के नाते सारे पापों को माफ़ करने का अधिकार यीशु रखते हैं। यीशु के अधिकार हम सबों को दी जाती है ताकि हम दूसरों के पापों को माफ़ करें, दूसरों को पापों से छुड़ाएं। और यीशु अर्धांग रोगी को चंगाई देकर उसे चारपाई उठाकर घर जाने के लिए बोलते हैं। लोग हैरान रह जाते हैं। लेवी का बुलावा। लेवी मत्ती है, लेवी चुंगी घर में पैसा वसूल करने वाला, और लोग उनसे नफरत करते थे क्योंकि ये रोम के लोगों के रोम राज्य के लोगों के साथ मिलकर चुंगी घर में बैठने वाले लोगों को लूटते थे। चोर लोग उनको चोर समझते थे। और यीशु लेवी के दिल के भूख और प्यास को समझने वाले कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ। और लेवी तुरंत यीशु के पीछे चले जाता है। और लेवी ने अपने घर में यीशु के लिए
खाना दिया। और लोग यीशु पर इल्ज़ाम लगाते हैं और पापियों के साथ भोजन करने के लिए जाते हैं। और यीशु का जवाब साफ है। यीशु ने कहा, रोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत है। बीमार लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत है। यीशु डॉक्टरों का डॉक्टर है। यीशु हमारे दिलों की सारी बीमारियों को चंगा करने वाला है। उपवास का प्रश्न यहाँ, यूहन्ना पुराने अहदनामे का आखिरी नबी है। यीशु नए अहदनामे की शुरुआत है, नई जिंदगी की शुरुआत है। पुराने अहदनामे के सारे वसूल लागू हैं, पर उसे पूरी जानकारी के साथ यीशु हम सबों को समझाने वाले हैं। यीशु नहीं ये खाने पीने और ऐशो आराम के ऐलान नहीं करते हैं, पर यीशु कहते हैं अब सुनने जिंदगी में बदलाव लाने का समय है। रोज़ा रखना और तौबा करना और दुख दर्द मनाने का अपना समय होगा। जब यीशु हमारे साथ है, यीशु के नाम पर उम्मीद के साथ, खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना हम सबों के लिए बुलाहट है। इसलिए यीशु एक नई शिक्षा है। यीशु हमारे लिए नई अंगूरी है। यीशु हमारे लिए नई बरकत है। यीशु को नए दिल में हमें स्वागत करना है। पुराने गुलामी के दबाव के डर के इन सारे बातों के वजह से नहीं, यीशु के उम्मीद के संदेश को अपने दिल में स्वीकार करना हमारे लिए ज़रूरी है। विश्राम के दिन बालें तोड़ना, पुराने अहदनामे और नए अहदनामे। अब विश्राम के दिन यानी संडे के दिन, खुदा के दिन काम नहीं करना, शारीरिक मेहनत नहीं करना, खुदा के लिए पूरा वक्त बिताना आज भी कानून है। पर जब ज़रूरी है, जब और कोई रास्ता नहीं है, खुदा हमारे ऊपर ज़बरदस्ती उस कानून को, उस नियम को नहीं दबाता। और खुदा हम सबों को दाऊद के उदाहरण देते हैं। जब दाऊद भूखा था, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो मंदिर में जाकर वहाँ चढ़ाए हुए रोटियों को खाया, जिसको खाने की सिर्फ वहाँ के लेवियों को अधिकार था। वहाँ के सिर्फ मंदिर में घुसने वाले उन पुरोहितों को हक था। और यीशु हम सबों के लिए ये कहते हैं, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है और ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। ये सिर्फ मार्कुस के इंजील में, सिर्फ मार्कुस के इंजील में। यानी कानून हमारे लिए बने हैं, हम कानून के लिए नहीं बनाए। यानी हम कानून के गुलाम नहीं है, उल्टा कानून हमारी सेवा में। इसलिए खुदा के वचन, खुदा के कलीसिया, खुदा के तौर तरीके, खुदा के सारे रस्म और सैक्रमेंट हमारे फायदे के लिए। इसलिए हम गुलाम बनकर नहीं, डर के मारे नहीं और किसी दबाव के मारे नहीं, किसी बहकावे के नहीं, हम खुदा को उम्मीद के साथ खोजें, खुदा के वचनों को समझें, कलीसिया को समझें। कलीसिया हमारा परिवार है, कलीसिया हमारा घर है, कलीसिया हमारी इज्जत देने वाला परिवार है और कलीसिया परिवारों का परिवार है। इसलिए कलीसिया के कानून, कलीसिया के तौर तरीके और कलीसिया के हर एक शिक्षा हमारे फायदे के लिए, हमें आज़ाद करने के लिए, दुनिया की हर गुलामी से आज़ाद करने के लिए यीशु की पैरवी करें। मार्कुस के इंजील को पढ़ें और जितना हो सके अपने बाइबल खोलकर मार्कुस के इंजील को सुने और पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें। खुदावंद आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमने मार्कुस के इंजील की शुरुआत की है। प्रभु, हमारे ज़िंदगी में तू बार बार हमारे दिलों के दरवाजे को खटखटाता है और अपने पाक वचनों को सुनाता है। और तेरे पाक वचन को सुनना, उसे पढ़ना, उसे समझना है प्रभु हमारे लिए उम्मीद का कारण है, बरकतों का कारण है। इस नए साल में, हमारी इस नई शुरुआत में हम सबों को बरकत है। हमारे परिवारों की सारी जिम्मेदारियों को हम तेरे हवाले करते हैं और पूरे दिन जितने भी हम व्यस्त हैं प्रभु, तेरे पाक वचन को पढ़ने के लिए हम समय निकालेंगे और तेरे पाक वचन को समझने के लिए हम उम्मीद और प्यार का वरदान हासिल करेंगे। हम पर रहम कर, हमारे दिल दिमाग को पाक बना, ताकि तेरा पाक वचन हमारे दिलों में बहुत फल उत्पन्न करे, बहुत सारे उम्मीद और प्यार, माफ़ी और सब्र का फल उत्पन्न करें। तो प्रभु आज के हमारे हर एक काम को तेरे पाक मर्जी के मुताबिक चला और हम सबों पर रहम कर, हमें हर खतरे, हर बुराई से बचा। तो हम करते हैं अपने खुदा मसीह के वसीले से, बाप बेटे आमीन।